वैसे एक बात कहूंगा मैं, भाई भाई में झुकाव बहुत होता है। मैं उन नारियों को पत्नी नहीं कहता, नारी सच्ची नारी नहीं कहता जो भाई भाई में दरार डाल देती हैं, वो नारी नहीं है साहब। नारी तो वो है जो भाई भाई में हमेशा एका कराती हैं। मैं उन नारियों को प्रणाम करता हूँ जो एका कराती हैं, जो मिलाती हैं, जो फेंट नहीं डालती। भरत के मिलने से पहले, भरत चरित्र में भरत का मिलन होने वाला है, उससे पहले मैं एक कथा कह रहा हूं भाई भाई की। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, राजस्थान में दो भाई भाई थे और वे दोनों भाई भाई, उनकी शादी भई और इतना प्यार था, आपस में एक संग रहे, एक संग खाएं, एक संग बैठे, बहुत ज्यादा प्यार। और दुनिया तो कहे तुम भाई भाई लगते नहीं हो, तुम तो दोस्त से लगते हो। लेकिन शादी भाई साल दो साल मुश्किल से चलो, उनको तो न्यारे की पड़ती है। लेकिन भाई भाई न्यारे तो हो गए पर दिल से वो दूर नहीं हो पाए। हुआ क्या, इनके बच्चे हो गए और बच्चों में इन माताओं ने, इनकी पत्नियों ने और बच्चों में गलत संस्कार डालना शुरू कर दिया कि तू ताऊ के यहाँ नहीं जावेगो, और वो कहती है कि तू चाची के यहाँ नहीं जावेगो। एक के 4 बालक थे, एक के 5 बालक थे, दोनों धीमे धीमे बड़े भये तो माताओं ने जो बैर के बीज बोए वे बीज और बढ़ गए, आपस में दुश्मनी सी रहने लग गई। और भैया भैया में, चाचा ताऊ के भैया भैया में बैर पैदा है वो। और ये तो आ गया बैर की तो नेक लगा बढ़ती चली जाती है। और भैया एक बात ध्यान रखना, इस दुनिया में डॉक्टर संत दुआ देते हैं, संत दुआ देते हैं और डॉक्टर दवा देते हैं। आग तो अपने ही लगाते हैं, गैर तो केवल हवा देते हैं। आग कहीं न कहीं अपनों में से सिलगाने वाला होता है, दूसरे सिर्फ हवा दे सकते हैं। भैया बैर बढ़ गो उनमें और नेक नेक बात पे झिक बाजी, मेड़ पे लड़ाई और लठमार हो गई। एक आध बार मुकदमा चलने लगे एक दूसरे के खून के प्यासे। और पता है जे तो खून के प्यासे है गए, औलाद अब अपने अपने बापों को मिलने नहीं दे, उन दोनों भैयाओं को मिलने नहीं दे। और जिनको मन करे भैया भैया को है, क्योंकि जिंदगी थोड़ी सी बची है, मर गए तो जब बैरे लेके मरेंगे हृदय में तो अच्छा नहीं होगा। दो भैया को मिलवे को बड़ो मन करे, लेकिन औलाद जब जवान हो जाती है तो बड़े बूढ़े की चलती नहीं है, तो बिना धमका के रखे, खबरदार तुम उधर चले गए तो बेचारे बड़े बूढ़े दोनों अपने अपने घर पर रोए। एक दिन क्या हुआ, जो बड़ो भैया हो ना, और भाई कोई बीमारी बनी और ऐसी बनी कि 3 दिन के अंदर वो खत्म हो गया। अब जैसे वो खत्म हुआ ना, तो छोटो भैया भाई कंडा देवे के लिए भाग्यो, भाई देखवे के लिए भाग्यो, तो बाकी औलाद ने पकड़ के और कमरा बंद कर दो और ऊपर से कुंडी लगा देगी। सोचो उस भाई पर क्या गुजरी होगी कि मरते समय भी, अंतिम समय पर ही अपने भैया का मुंह नहीं देख पाया, कब्र में बंद कर दिया। और ये रोने लगा कि हे भगवान, ऐसो मैंने कौन सा पाप करियो कि मैं अंतिम समय अपने भैया को मुंह नहीं देखो, और मेरे जैसो भैया जा धरती पे अब मुझे दोबारा मिलेगा। कंडा देवी नहीं जा पायो, पता है दाग लगा के लोग आ गए, तब जी साकर में ते नहीं निकालो, कबरा में ते नहीं निकालो, रोटी पानी वही देवो चालू कर दो, 13 दिन तक अंदर ही रखो। 13वीं के जब बाकी माल पुआ भये तो जाने जंगला में है कि कहीं के भैया मैं अपने भैया को पुआ तो खवा दो, लेकिन कपूतन ने एक नहीं सुनी, ये आंसू डाल डाल के रो रो के थक गया। हुआ क्या, जब शाम हो गई तो उसके समाज के लोगों की दावत तो बंद हो गई,
फिर जो काम वाले थे, चतुर्थ वर्ण के लोग थे, उनसे कह दिया कि भाई अब आप आ जाओ भोजन के लिए। तो कुछ काम वाले लोग और सब दावत खाने के लिए आने लगे। तब जाकर के शाम को इन कपूतों ने अपने बाप की साकर खोली और निकाला, और निकाल करके छोड़ दिया और कहा कि सुनो अभी भी उधर मत चले जाना, फटकार दिया। लेकिन जा भैया तो तलब लगी थी कैसे बा को एक टूक मुझे अपने भैया के पुअन को मिल जाए। ये चुपचाप छुप करके, उनका चाचा लगता है उन बच्चों का, चुपचाप छुप करके, और जो काम वाले लोग थे ना उनकी पंक्ति में जाके बैठ गया छुप करके। उधर परसने वाला एक आदमी बड़ा समझदार सा खीर लेके आया, और वाने जैसे जे चाचा देखो काम वालों की पंक्ति में, एकदम बाकी आंसू छूट जाए। खीर की बाल्टी वहीं रखी, चाचा ते कछु नहीं गई कही, और सीधो अंदर गए। पांच भैया थे, उनते जाके बोलो कपूतो आखिर को तो तुम्हारा चाचा कामबाइन की लाइन में बैठे हो, कामबाइन की लाइन में तुम्हें शर्म आनी चाहिए आखिर में, तुम भाई बुलाए भी नहीं गए। और ये पांचों भैया ने जब ये बात सुनी कि चाचा हमारे बिना बुलाए और कामबाइनी पंक्ति में आके बैठ गए हैं, तो पांचों भैया सीधे दौड़ पड़े और जाके चाचा के पावन में गिर पड़े। चाचा गलती है कि क्षमा करो, अंदर चलो, अंदर चलो। चाचा ने कही एक ही शर्त पे जाऊंगो, मेरे जियत तुम 4 और 5 9 एक है जाओ, बस मेरी आखिरी मरते समय की इच्छा है। मेरा भैया तो गयो, अब मेरे शासन को कोई भरोसा हो ना, लेकिन तुम्हारी फूट न मेरे भैया पे देखी गई और न मुंह पे देखी गई। अब मेरी एक इच्छा, तुम भैया चाहे हाथ जुड़वा लो, तुम मेरे भतीजे हो, मैं तुम्हारा बाप दाखिल हूं, लेकिन मुंह पे हाथ जुड़वा लो, पांव छिपा लो, पर बिन कपूतर ने जाके तुम मना लो एक है जाओ, तो कम से कम हम चैनते जी तो लेंगे, हम चैनते मर तो लेंगे, जिए तो नहीं। हम पूरी जिंदगी हम रोए, पूरी जिंदगी घुट घुट के जिए, लेकिन अब ये तुम वो चाचा मानते हो तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दे, तुम एक है जाओ, मैं सुखते मर जाऊंगा, नहीं मेरा मरवो बिगड़ जाएगा, मेरी मौत बिगड़ जाएगी। इन पांचों भाइयों ने कहा चाचा चाहे वो हमें कुल्हाड़ी ते काट दे, पर हम उन्हें मना कर चलो। चाचा बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारे संग चल रहा हूं, यदि न को बिन कछु कही तो मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और ये पांचों भैया चाचा के संग जब गए और जाके ये पांचों सीधे पावन में गिर गए, अब चाहे मारो और चाहे छोड़ो। कितनों कोई राक्षस हो, कोई पावन में गिरे तो काटे ना जात साहब, कोई काट नहीं सकता। उन चारों ने इन पांचों को उठा लिया कि भैया पता नहीं जी बैर को बीज कहते आयो, मन तो हमारो करतो कि हम 9 है जाएंगे, मैं हमारे बाप दादा खुश होंगे, लेकिन पता नहीं जी बैर को बीज कहते आयो और हम एक नहीं है पाए, कबू काऊ बात पे, कबू काऊ बात पे। और जैसे भी 5 9 मिले, चाचा की खुशी के आंसू को ठिकाना नहीं, और बोले बेटा अब तुम जुग जुग जियो, और अब मैं भले ही आज मर जाऊं, पर मुझे अब मरवे को दुख नहीं होगा, तुम एक है। मेरी माताओं से प्रार्थना है, तुम छोटेपन में बालकों के जो बीज बो देती हो ना, कि जिनते हमारी दुश्मनी चल रही है, जिनते हमारा बैर चल रहा है, यहाँ मत जाइयो, माँ मत जाइयो, ये बीज बड़े हैं कि ऐसे वृक्ष बनते हैं कि एका करना भारी पड़ जाता है। और भैया मैं उन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो झुकने के लिए तैयार रहते हैं। महान आदमी हमेशा झुकने को तैयार रहता है, जिसे झुकना नहीं आता वो ओछा आदमी है, वो 2 कौड़ी का आदमी है साहब।
तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि जितना एक रहोगे सुख शांति से रहोगे, अपने बड़े बूढ़े पितर लोग खुश रहेंगे। बे माँ बाप कबू चैनते न जिए न मरे, जिनकी औलाद आपस में लड़ लड़ के मर रही हो। माँ बाप तो बेचारे बेचारे परवश हो जाते हैं, कौन की बजावे कौन की कहे, और दोनों तरफ से मार पड़ती है माँ बाप पे। तो बड़े बूढ़ों पे दोनों तरफ से मार पड़ती है, लेकिन बड़े बूढ़ों कबू जना चाहते कि मेरी संतान में फूट पड़े। तो मैं उन माताओं से प्रार्थना करना चाहता हूँ, उन बहुओं से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहती हो तो भाई भाई में फूट मत डालना, भाई भाई को मिलाने की कोशिश करना। अरे जाके 5-4 भाई हो, चाचा ताऊ के इकट्ठे बैठते हुए हैं, बाप परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ साहब, धन्यवाद देता हूँ उस परिवार को जो सब मिलकर के रहते हैं। भरत के चरित्र से शिक्षा मिलती है। बे 9 भैया एक भाई, और चाचा की खुशी को ठिकाना नहीं रहा। ऐसा ही ऐसे भाई रहे थे वे दोनों जैसे राम और भरत।